आदतों के माध्यम से जीवन में परिवर्तन, एक मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण। मानव जीवन की संरचना छोटी छोटी गतिविधियों और विचारों से बनी होती है, जिन्हें हम आदतें कहते हैं। आदतें केवल व्यक्तिगत दिनचर्या तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे व्यक्ति की पहचान, मानसिक संरचना और सामाजिक व्यवहार को भी प्रभावित करती हैं। किसी व्यक्ति की सफलता, असफलता, मानसिक शांति या तनाव, ये सब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसकी आदतों से जुड़ी होती है। इस अध्ययन का उद्देश्य यह है कि हम समझ सकें कि आदतें कैसे बनती हैं, कैसे बदलती है और कैसे इनका प्रभाव जीवन की दिशा को तय करता है। आदत निर्माण का वैज्ञानिक आधार हैबिट लूप के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें 3 मुख्य घटक होते हैं: संकेत, दिनचर्या और इनाम। जब मस्तिष्क किसी संकेत को पहचानता है तो वह एक परिचित दिनचर्या को सक्रिय करता है, जिससे उसे कोई मनोवैज्ञानिक या शारीरिक इनाम प्राप्त होता है। यह चक्र बार बार दोहराया जाता है और अंततः वह व्यवहार एक स्वचालित आदत बन जाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति तनावग्रस्त अवस्था में बार बार मोबाइल फोन देखने की आदत विकसित कर लेता है, तो वह आदत उस संकेत, तनाव और उस कार्य फोन स्क्रॉल करना के बीच एक मजबूत संबंध बना लेती है। यह संबंध तब तक बना रहता है जब तक व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। व्यवहारिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट होता है कि आदतों को बदलने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति उस चक्र में किसी एक तत्व, प्राय दिनचर्या को संशोधित करे, जबकि संकेत और इनाम को यथावत रखा जाए। इस प्रक्रिया में परिवर्तन सहज बनता है और मस्तिष्क नए तंत्रिकीय मार्ग विकसित करता है जो नई आदत को समर्थन देते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि तनाव के संकेत पर व्यक्ति मोबाइल स्क्रॉल करने के बजाय गहरी सांसें लेने या ध्यान लगाने का अभ्यास करे, तो उसे उसी मानसिक राहत का इनाम मिल सकता है। लेकिन इस बार एक स्वस्थ आदत के माध्यम से। आदतों को प्रभावी रूप से अपनाने के लिए यह आवश्यक है कि उनका प्रारंभिक स्वरूप अत्यंत सरल और क्षणिक हो। न्यूरोसाइकोलॉजिकल अध्ययनों में पाया गया है कि जब कोई कार्य इतना छोटा होता है कि उसे 2 मिनट से कम समय में पूरा किया जा सके, तो मस्तिष्क उसे आसान मानकर अस्वीकार नहीं करता और व्यक्ति उसे सहज रूप से दोहराने लगता है। यह प्रक्रिया माइक्रो हैबिट्स के निर्माण की ओर ले जाती है, जहां छोटी छोटी गतिविधियां बड़ी आदतों का आधार बनती है। मनुष्य का परिवेश भी आदत निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाता है। एक ऐसा वातावरण जो सकारात्मक संकेत उत्पन्न करता है, नई आदतों को सहज बनाता है। उदाहरण के लिए, पुस्तक पढ़ने की आदत विकसित करनी हो तो पुस्तक को तकिए के पास रखना एक ऐसा दृश्य संकेत हो सकता है जो मस्तिष्क को उस आदत की याद दिलाए। इसी प्रकार नकारात्मक आदतों को हटाने के लिए उनके संकेतों को हटाना या कम करना आवश्यक होता है। मनुष्य का संवेगात्मक सिस्टम किसी भी आदत के साथ जुड़े आनंद या आनंद की अपेक्षा को प्रमुखता देता है। अतः यदि किसी नई आदत को किसी पसंदीदा गतिविधि से जोड़ा जाए, जैसे व्यायाम करते समय पसंदीदा संगीत सुनना, तो उस आदत के साथ मस्तिष्क एक सकारात्मक भावना जोड़ लेता है और वह आदत जल्दी विकसित होती है। इसे डोपामिन एंकरिंग की प्रक्रिया कहा जाता है। जब व्यक्ति संभावित रुकावटों को पहले से पहचान कर उनके लिए विकल्प तैयार करता है, तो वह अनपेक्षित परिस्थितियों में भी आदत का पालन करने में सक्षम होता है। ये प्रक्रिया इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहलाती है, जिसमें व्यक्ति यह तय करता है कि यदि यह स्थिति उत्पन्न होती है तो मैं यह कार्य करूंगा। ये मानसिक योजना मस्तिष्क को लचीलापन और विकल्प प्रदान करती है। ये भी प्रमाणित हुआ है कि जब व्यक्ति अपनी आदतों को ट्रैक करता है, चाहे वह डिजिटल ऐप्स के माध्यम से हो या कागजी कैलेंडर में टिक टिक लगाने के द्वारा, तो वह लगातार जागरूक रहता है और उसका अनुशासन बना रहता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति अपनी या किसी मित्र योजना किसी मित्र या समुदाय के साथ साझा करता है, तो वह अनजाने में उत्तरदायित्व की भावना से जुड़ जाता है, जिससे आदत में बने रहना सरल हो जाता है। व्यक्तित्व विकास के आधुनिक सिद्धांत इस बात पर जोर देते हैं कि आदतें केवल व्यवहार नहीं है,
बल्कि वे व्यक्ति की पहचान आइडेंटिटी को गढ़ती हैं। जब कोई व्यक्ति स्वयं को ये कहकर परिभाषित करता है कि मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ या मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, तो वह मस्तिष्क में एक गहरी पहचान स्तर की भावना स्थापित करता है, जो केवल कार्य करने की प्रेरणा नहीं देती, बल्कि उसके स्थायित्व की नींव बनती है। शोध ये भी दर्शाते हैं कि किसी आदत को स्वतः स्फूर्त व्यवहार बनने में औसतन 66 दिन लगते हैं, लेकिन यह अवधि जटिलता और व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुसार बढ़कर 2 से 28 दिन तक भी हो सकती है। इस प्रक्रिया में धैर्य और निरंतरता आवश्यक है। किसी दिन यदि कोई आदत छूट जाए तो उसे असफलता मानने की बजाय अगला दिन पुनः शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। अंततः ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जीवन में परिवर्तन किसी एक बड़े निर्णय से नहीं आता, बल्कि ये छोटे छोटे कार्यों के सतत दोहराव से आता है। आदतें हमारे मस्तिष्क, भावनाओं और आत्म छवि को आकार देती है। इसलिए यदि हम सच में जीवन बदलना चाहते हैं तो हमें अपने दैनिक निर्णयों और आदतों की संरचना को बदलना होगा। यही प्रक्रिया धीरे धीरे एक नई पहचान और एक नए जीवन की ओर ले जाती है।